शाहीन बाग छोड़ मेरे भाई, भारत के जिस भी एरिया में जितने पाकिस्तानी समर्थक है ना, सबको करंट घुसा देंगे हम तो। 2014 में अपने बाप मोदी के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहा है? अपनी मम्मी सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों ना लड़ा चुनाव? जिस आदमी ने राम मंदिर बना दिया ना, तो नू सोच लो कि मेरे भाई वो भगवान का ही रूप है। फ्री का उनको चाहिए जो भूखे नंगे हैं, जो देश के हित में नहीं सोचते। ये गलतफहमी है, कुत्ता बिल्ली पाड़ो, गलतफहमी मत पाड़ो। इनकी असलियत पता चल चुकी है। जो जाके नेशनल टीवी पे बोल सकता है कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, वो देश का क्या भला करेगा? कौन से 15 लाख? 15 लाख मांग रहे हैं भैया भाई 15 छोड़, मेरे तो 15 लाख की जगह 15 करोड़ आगे, हमारे तो 15 करोड़ आगे। जो देश में इतने बड़े बड़े भाई हेलीकॉप्टर सेना के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट, नए नए हथियार, ठीक है, देश के लिए पनडुब्बी, फाइटर जेट, ये देश की सुरक्षा के लिए जो खरीद रहा है, हमारे 15 लाख की तो जा रहे हैं। यो आईटी तो इसके भूपा है। हाँ, अगर यो आईटी तो इसके भूपा है। कोई ना और भी हैं। देखो दादा एक से एक कैड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। दादा कहाँ से? यहीं से ना आप? लाडो सराय की भाई। दिखाओ तो एक बार, कहाँ डाल दिया डाला? वोट डाल दिया? दिखा दो भैया, कैमरे में दिखाओ, दिखोगे आप? ओनली मोदी, पूरा ओनली मोदी। तो ये तो कह रहा भैया फ्री का सिस्टम था यहाँ। क्या फ्री का सिस्टम था? फ्री का सिस्टम अरे लागू कर फ्री दिया का था। सिस्टम चाहिए कंग लोगों, और क्या फ्री का कर दिया? 10 रुपए की टिकट, और ये 2 महीने पानी फ्री करके, 2 महीने बिजली फ्री करके पागल बना रहा है क्या? फ्री का उनको चाहिए जो भूखे नंगे हैं, जो देश के हित में नहीं सोचते। ठीक है, यहाँ भाई मुसलमान नहीं है, जाटों का राज रहेगा, और भारत में हिंदुस्तान में हिंदू ही रहेंगे। ठीक है, हाँ, जो मुसलमानों की चाटेगा उनको कोई वोट नहीं है। तो जब वोट डाला तो शाहीन बाग में करंट पहुंचा ना पहुंचा? शाहीन बाग छोड़ मेरे भाई, भारत के जिस भी एरिया में जितने पाकिस्तानी समर्थक है ना, सबको करंट घुसा देंगे हम तो। कन्हैया कुमार पेला था अभी पटियाला हाउस में, हम भी थे पीटने में। अच्छा, अभी हाँ बिल्कुल भाई, कन्हैया कुमार को पीटने में, गद्दारों की पिटाई करने में कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है किसी प्रकार का। तो बस एक ही पार्टी है जो कर सकती है विकास आपके साथ? ओनली मोदी। मोदी बस, पार्टी में नहीं है हम सिर्फ मोदी के फैन। अच्छा, मोदी के फैन है। हाँ, पार्टी मतलब पार्टी से विकास होना हो, लेकिन मोदी के फैन है। विकास यार, विकास कौन है? नहीं, मैं कह रहा हूँ विकास कौन सा विकास चाहिए बताओ आप पहले मेरे को। किस विकास की उम्मीद कर रहे हो बताओ आप? एक बात कह रहा हूँ, किस चीज को विकास कहते हुए बताओ? युवाओं को रोजगार चाहिए। मेरी बात सुन मेरे भाई, जिस देश में बाल मजदूरी होती हो ना, तो वहाँ रोजगार की कमी नहीं है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, जिस देश में बाल मजदूरी हो रही है, उस देश में क्या रोजगार नहीं है? ये कौन टोपी चुसा रहा भाई? राहुल गांधी के यहाँ से आए हो क्या? नहीं, राहुल गांधी के तो साहब विकास जिस देश में 51 साल का युवा है, तो मेरे भाई फिर 25 साल वाले क्या हैं? तो राहुल गांधी डंडा मारने की सीधे बात कर रहा है, 6 महीने बाद डंडे बजेंगे। मेरे भाई सुन मेरी बात, ये गलतफहमी है, कुत्ता बिल्ली पाड़ो, गलतफहमी मत पाड़ो। इनकी असलियत पता चल चुकी है। जो जाके नेशनल टीवी पे बोल सकता है कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, वो देश का क्या भला करेगा? सिर्फ 12-15% वोटों के लिए जिए। कांग्रेस ने क्या किया? और सुन मेरी बात, कांग्रेस ने किस मुसलमान का भला कर दिया? आज तक इनसे पंचर ही लगवाए हैं। अच्छा। अगर भला करा होता, उनके लिए कुछ करा होता, तो आज वो भी भाई बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे होते। ठीक है ना, मेहनत करके ही कुछ देश में कमा सकता है मेरे भाई। और सरकार से सबसे पहली अपेक्षा की जाती है कि हमारा देश मजबूत हो, सुरक्षा मजबूत हो। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात होती है कि युवाओं को मजबूती होनी चाहिए। देश की सेना मजबूत होगी, देश का युवा अपने आप ही मजबूत हो जाएगा भाई। और कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहने की बातें हैं सब, कि देश में बच्चे तो मजदूरी कर रहे हैं। जिस देश में बाल मजदूरी हो रही है, वहाँ पे रोजगारी कमी है क्या? वो बेरोजगारों पुल के नीचे नजर आते हैं। वो एक ऐसी जमात पैदा कर दी कांग्रेस ने कि उनको सारी जिंदगी भीख ही मांगनी है। उनके आगे बच्चे पैदा होंगे, वो भी भीख ही मांगेंगे। या इतने आदमी खड़े हैं भाई। और भाई सुन, सरकारी नौकरी कितनी मिल सकती है? प्राइवेट नौकरी क्या कमी है मेरे भाई? और अपने काम धंधे में क्या, रोड पे रेडी लगा खड़ा हो जाता है ना, वो भी महीने के 15-20 हजार रुपए कमा लेता है। और पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाओ। एक कांग्रेस के भी भैया नेता मिले थे, मैंने पूछ रहा था, कह रहे 15 लाख मांग रहे हैं। आप बता रहे हैं भैया कुछ? कौन से 15 लाख? 15 लाख मांग रहे हैं भैया। भाई 15 छोड़, मेरे तो 15 लाख की जगह 15 करोड़ आगे, हमारे तो 15 करोड़ आगे। जो देश में इतने बड़े बड़े भाई हेलीकॉप्टर सेना के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट, नए नए हथियार, ठीक है, देश के लिए पनडुब्बी, फाइटर जेट, ये देश की सुरक्षा के लिए जो खरीद रहा है, हमारे 15 लाख की तो जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से राष्ट्रवाद और मोदी हित में मुद्दा है इस बार? जो राष्ट्र की नहीं सोच सकता वो किसकी सोचेगा मेरे भाई? ये राष्ट्रवाद सीखना है तो भाई जापानियों से सीखो। ठीक है, देश के ऊपर परमाणु अटैक हो गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, फिर भी आज इतना ऊपर उठ के क्यों खड़ा है? सिर्फ राष्ट्रवाद की वजह से। राष्ट्रवाद मजबूत होगा, देश की पहले सोचेंगे, घर की बाद में सोचेंगे, तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। किसी के कहने से, बोलने से, सुनने से कुछ नहीं होता। 400 की सब्सिडी खत्म कर दी भाई। सुन तो ले, 200 यूनिट फ्री करी है। 201 होते ही वो 1 यूनिट 600 रुपये की है के?
अगर 200 फ्री करी है तो 200 खत्म करके एक तो शुरू कर, 201 हो जाए ना, 200 बिल्कुल नील कर, फिर एक तो शुरू करके फिर बिल बढ़ना चाहिए। अब 201 होते ही 600 रुपए बिल आ जाए तो मामा वो 1 यूनिट 600 रुपये की 200 फ्री थी। यो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है भाई। IIT है, यो IIT तो इसके भूपा है। हाँ, अगर यो IIT तो इसके भूपा है। यो मामा IIT में 200 तो फ्री है, 201 यूनिट होती 600 रुपए बिल आ गया तो मामा वो 1 यूनिट 600 रुपए की थी, 6 रुपए लेना उसके तू, तो उसके 600 क्यों ले रहा है? कुछ ना है भाई, जनता का बना रखा है ना बेवकूफ। और अनपढ़ और मूर्ख आदमी इसके बहकाए में चल रहा है। और पर सुन, और जो घना पढ़ा लिखा है, जो घना पढ़ा लिखा है ना, हमारे देश में सबसे ज्यादा मूर्ख वो है इस टाइम। हमारे कैसे मिडिल क्लास आदमी शाने हैं। और भाई एक बात था, 700 साल का मुद्दा था राम मंदिर का, ठीक है, हर साल दिवाली मना ले अपने घर में, समझ भाई, अपने घर बैठ कर सब दिवाली मना लेते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। उस आदमी ने उसकी ताई जिसकी वजह से दिवाली मने है उसका घर बनवा दिया यार। और क्या चाहिए? थारे घर चिन्नी की बोरी ना पहुंचावे ना चावल पहुंचावे तो बेटा मेहनत करके लाने पड़ेंगे। पर नू देख लो देश की दाई कोई उनके सही कर रहा है बस। और भाई सनातन धर्म बचा रहेगा ना, तो हम सनातन धर्म से ही पूरी दुनिया में पहचान है भारत की। लेकिन आपने देखा होगा कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है मुगलों का पढ़ाया जाता है अब तक, लेकिन योगी जी बदले हैं, चेहरे बदले हैं, आदमी नहीं बदले, समझ गया? मुगल चले गए तो मेरे भाई जो उनने नाजायज औलाद थी उनकी, वे तो भारत में रहेगी, वही देश चला रहे हैं। एक नेहरू इतना बड़ा अपने आप में प्रधानमंत्री बना जो अपने आप ही भारत रत्न ले सके, तो मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को 91 में राजीव गांधी ने खुद मरने के बाद भारत रत्न मिल गया, और उसके बाद उसको 96 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो क्या था भाई जिसने 528 रियासतों को एक करके हिंदुस्तान बनाया था? जिस आदमी ने वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूर्ति देख जाएगा गुजरात में, ठीक है, नेहरू की मूर्ति सबसे ऊंची उसके अंगूठे बराबर है, और वो सही मायने में कोई अंगूठे बराबर भी ना था नेहरू, वो था वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस था मेरे भाई जिसने 1943 में ही देश को आजाद कर दिया था, अंडमान निकोबार में तिरंगा फहरा दिया था। कहाँ है वे आदमी? कौन खा गया उनने? इस कांग्रेस ने जो पब्लिक का सही मायने में कहना चाहता चूतिया बनाकर देश की जो ऐसी करी है ना, ठीक है, वो सबकी समझ में आनी चाहिए। कांग्रेस की बी टीम आप पार्टी है अरे यो कांग्रेस, एक बात था, जो 2013 में इन्होंने गठबंधन भी किया था। सुन ले, जो कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, ठीक है, आम आदमी पार्टी हुई, केंद्र में 10 साल कांग्रेस, 15 साल दिल्ली में कांग्रेस, उसकी करप्शन के खिलाफ आम आदमी पैदा हुई। 2014 में अपने बाप मोदी के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहा है? अपनी मम्मी सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों ना लड़ा चुनाव? जब आया ही ना है जो बंदा सरकार में जिसको पता ही नहीं है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दीक्षित चली गई फाइल लेने। अरे फाइल छोड़, शीला दीक्षित, लालू इसकी नजर में चोर था, चिदम्बरम इसकी नजर में चोर था, आज वे सारे इसके भूपा हैं, ठीक है, उनकी गोदी में जाकर बैठ गया। और आज यो कह रहा है कि मोदी चोर है। मेरे भाई मोदी की संपत्ति की जांच करा के पता कर लो, उसके बराबर किसी एक नेता की भी हो। अरे कोई गांव का सरपंच बन जाए, वो भी 5-7 करोड़ रुपए छाप जाए, वो तो प्रधानमंत्री है। जब भी वो भाई लंगोटे वाला और वो चमंडल वाला नेता है, सबने सिखा देगा लाठी करनी कि कैसे देश चलेगा। तो यो केजरीवाल जो अपने अस्तेजीकरण बनारस गया, यो बहन चो वहां क्यों ना गया? अमेठी क्यों ना गया? रायबरेली क्यों ना गया? चोर तो वे थे ना, पर वो तो बना ली इसने अपनी मम्मी के मम्मी, और मम्मी ने ऊस करा, कुत्ता भोग रहा मोदी पे, कुत्ता भोग रहा मोदी पे, मम्मी ने ऊस करा, कुत्ता मोदी पहुंच रहा है। अरे मेरे भाई ये पब्लिक पागल है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो आदमी आम आदमी पार्टी का लॉलीपॉप चूस रहे हैं ना, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ की वजह से, और बाकी स्वार्थ कुछ नहीं है भाई। 200-300 रुपया ऐसा कोई ना मर रहा है जो 200 रुपये के 300 रुपये के पीछे अपनी जात दे। हकीकत बात ये है, स्टैंड रहो भाई। 200-300 रुपए का ही फर्क है बिजली पानी का, कुछ घंटा फर्क नहीं है। कोई गलतफहमी पाल रहे हो, उसके चक्कर में अपना ईमान मत बेचो। जिस आदमी ने राम मंदिर बना दिया ना, तो नू सोच लो कि मेरे भाई वो भगवान का ही रूप है। हकीकत बात ये है।